Yeah, baby, yeah, yeah, baby, yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलगोमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है व्हाट इज ड्रीम एंड हाउ टू डिकोड योर ड्रीम्स। सपना क्या होता है और अपने सपनों को कैसे डिकोड करें। गाइस ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि देखो पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। ड्रीम का डेफिनेशन जो कि सिंपल है। एक छोटे से बच्चे को बोलोगे भाई सपना क्या होता है, वो बोलेगा रात में जो हम सोते हैं और सो जाते हैं तो फिर अजीबोगरीब देखते हैं दृश्य को कि कहीं मैं किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा हूँ या किसी दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूँ या अपने क्लाइंट के साथ बैठा हूँ या अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रहा हूँ या और भी बिल्कुल अजीब अनरियल सा भी सपना देखते हैं कि हवा में उड़ रहा हूँ। यस, कुछ भी आप देख सकते हो। तो ये सबके साथ है कि सब सपना देखता है और सब ने सपना देखा। एक तो भाई हम जी ही रहे हैं ड्रीम वर्ल्ड में, इल्यूजन वर्ल्ड में, सपनों की दुनिया में। तो इस ड्रीम वर्ल्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जो हम रात में सोने वक्त जो सपना देखते हैं, सोने के टाइम जो सो जाते हैं, नॉन कॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं, उस सपने के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो यह सिंपल उसका डेफिनेशन वही है कि रात में जो हम सोने के बाद जो सपना देखते हैं। देखो हॉक भी बोल रहा है, सही बोल रहे हो, लेकिन एक नया टर्म आया है भाई, एक नया वर्ड, लूसिड ड्रीम। इसके बारे में अभी आप सुने होंगे भाई, लूसिड ड्रीम। सो ड्रीम और लूसिड ड्रीम, इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है। ड्रीम में तो चलो सपना देख रहे हैं, नींद टूटा, अरे साला सपना था, हम तो बेड पे हैं। लेकिन लूसिड ड्रीम में क्या है कि वो भी सपना ही होता है, लेकिन हम जो सपना देखते हैं तो उसमें हमारा कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं अवेयर रहता है। हम अवेयर रहते हैं कि हम सपना देख रहे हैं, सपना में ही हम अवेयर रहते हैं कि हम सपना देख रहे हैं। सो ये हो गया लूसिड ड्रीमिंग, और ये बहुत ही हायर लेवल का है। लूसिड ड्रीमिंग से पहले हमें ड्रीमिंग को समझना होगा और अपने ड्रीम्स को डिकोड करने के लिए भाई हमें सीखना होगा। सो उसको भी, उसकी बात हटाओ, अभी लूसिड ड्रीमिंग की बात हटाओ, अभी ड्रीमिंग पे आते हैं। सो सिंपल भाई, जो रात में हम सोए सपना देखे वही। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अपीयर हुआ होगा, देखो ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है कि हर कोई सपना देखता है भाई, बचपन से लेके अब तक। लेकिन लोग हाँ सपना है, सपना देख लिए, सब कभी उस पर ध्यान नहीं दिया कि सपना हम क्यों देख रहे हैं। हम हज़ारों सपना देखे होंगे भाई बचपन से लेके आज तक, पर ध्यान नहीं दिए। लेकिन अगर हम भाई अवेयर हो जाएंगे अपने ड्रीम्स को लेके, तो हम बहुत कुछ डिस्कवर कर सकते हैं भाई अपने बारे में, यश, अपने बारे में और खुद से रिलेटेड जो ये वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, इल्यूजन वर्ल्ड में, इसके बारे में। हम अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ें उसके बारे में, या वो मैसेज का क्या, वो ड्रीम का क्या मैसेज है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। और ऑलमाइटी के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो सकते हैं। यस, सो मैं जो डिकोड करता हूँ भाई अपने ड्रीम्स को, वही सब शेयर करने जा रहा हूँ। और इस पे ज़्यादा मैं क्या बोलते हैं उसको, फिलोसफी वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊँगा, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू चलूँगा। यस, एग्जाम्पल्स के थ्रू चलूँगा तो आपको भी क्लैरिटी आएगा और भाई को भी जो क्लैरिटी आया है। तो देखो मैंने भी सपने बहुत देखे हैं भाई बचपन से लेके अब तक, लेकिन पहले जो सपने देखता था ध्यान नहीं देता था भाई सपने हैं। लेकिन एक बार मैंने सपना देखा था कि मैं कहीं पे हूँ, रूम है एक, वहाँ 2-3 लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, मैं बैठा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे एक अलग यूनिक सा बंदा हूँ, मतलब सबको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ।
ये सपना पता नहीं मेरे माइंड में याद था। तो 2018 की बात है, मैं जब दिल्ली में रह रहा था फ्लैट में, तो बिल्कुल सेम सीन जो मैंने सपना में देखा था, कसम से दोस्ती मैं दिल से बोल रहा हूँ, अभी भी याद है, इसलिए कि सेम सीन मेरे साथ हुआ। मतलब वही जैसा सपना में देखा था, वही रूम, वहीं पे मेरे दोस्त यार थे भाई, दिल्ली की लड़की थी, लड़के थे, उन सब के साथ बैठा हूँ। और मैं बिहार से गया ही था और ख़ुद को यूनिक पा ही रहा था और सबको ऑब्जर्व कर रहा था। तो सेम सीन मैंने सोचा वाह, ये मैं देख चुका हूँ। तो फिर एक वर्ड आया है भाई, डेजावू। कि आप कहीं नए जगह पे गए, आपको लग रहा है अरे इस जगह पे मैं आ चुका हूँ। तो डेजावू भी एक टर्म है। तो वो डेजावू वाला आया। तो उस टाइम भी मैं उतना अवेयर नहीं था भाई, ड्रीम्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके उतना अवेयर नहीं था। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत होने लगी दिल्ली में, मैं यूट्यूब में देख रहा था, राल्फ स्मार्ट करके एक मेरे मास्टर हैं, इन्फिनिट वाटर्स डाइविंग डीप। जब मेरे अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेप शुरुआत हुआ था, मतलब मैं सोच रहा था कि अब जॉब मुझे नहीं करना है, मतलब कैसे कर सकता हूँ मैं, मतलब फंस रहा था भाई कि जॉब मिल भी नहीं रहा था दिल्ली में, तो कैसे सर्वाइव करूँगा, आगे कैसे सर्वाइव करूँगा, यस आगे कैसे अब बढ़ूँगा। 2018 के लास्ट और 19 की शुरुआत की बात है। तो मैं सोच रहा था कि घर चला जाऊँ क्या, मतलब अपने लोकल सिटी में ही वहीं से कुछ करूँ, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ कमाऊँगा भी तो कुछ बचा नहीं पाऊँगा, मतलब मुझे फ्यूचर ग्रोथ दिल्ली में नहीं दिख रहा था। तो मैं सोच ही रहा था। तो फिर एक दिन सपना आया कि मेरा घर बन रहा है। उस टाइम पे मेरा घर मतलब कच्ची मिट्टी का था, मतलब कच्चा मकान था। तो सपना था कि घर वर कभी कमा के बनाऊं, वैसा कुछ होता है ना। तो सपना आया मेरा घर बन रहा है और मैं खुश हूँ। तो फिर नींद टूटी, पता चला सपना है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ऑलमाइटी की तरफ से मैसेज है कि जो तुम्हारा प्रॉब्लम था वो सब सॉल्व हो रहा है, तो अब तुम्हें क्या करना है। तो फिर वहाँ से मैं दिल्ली से वापस घर आया था, जाग गया था भाई बिल्कुल अलाइनमेंट में था यूनिवर्स के साथ, लेकिन लेवल थोड़ा नीचा वाला था इसका। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के भाई लेवल्स होते हैं। तो फिर मैं गांव आया, तो फिर ड्रीम्स सब आने लगे। तो उसे मैं समझने लगा कि ये ड्रीम्स क्या सिखा रहा है। जैसे कि मैं अपना चौथा वीडियो बनाया था, हाउ टू फाइंड योर पर्पस। तो उसमें दिल्ली का मेरा दोस्त था, वो था बिहार का ही था। तो वो मेरे घर कभी नहीं आया था, वो घर आने वाला था। तो घर आने वाला था, मुझे पता नहीं था कि घर आने वाला है, लेकिन उस रात मैं सोया था। यस, चौथा वीडियो जब बना था उस रात, तो मैंने वही सपना में देखा कि एक मेरे और दोस्त थे, वो सीनियर थे, वो मेरे घर आए हैं। और मेरा उस टाइम मिट्टी का ही मकान था। तो घर आए हैं तो मुझे थोड़ा ये लगता था कि अब कच्ची मिट्टी का मकान है तो कैसे अपने दोस्त सबको अपने घर पे बुलाऊं, थोड़ा अजीब सा लगता। तो मैंने देखा कि वो मेरे घर आए हुए हैं। तो नींद टूटा, पता चला क्या कि अरे सपना था। तो मैसेज था, मैंने जो चौथा वीडियो बनाया था, हाउ टू फाइंड योर सेल्फ, योर पर्पस, योर मिशन। तो मुझे रॉ बनना था, यूनिवर्स की तरफ से था कि रॉ बनना था। तुम एक्सपोज हो चुके हो तो एक्सपोज कर दो, कभी भी एक्सपोज हो सकते हो कि तुम मिट्टी के मकान में पैदा हुए हो, एक्सपोज कर दो। मैंने उस वीडियो में पहली बार एक्सपोज किया था खुद को कि मिट्टी के घर में पैदा हुआ था। तो वो मैसेज देखो कैसे यूनिवर्स बात करते हैं। फिर चौथा हो गया, फिर पांचवा वीडियो ये बना रहा था, उस समय मैं अपने दीदी के घर गया हुआ था। वहाँ सरसों का खेत था भाई, सोचा सरसों के खेत में ही बनाऊँगा। तो पांचवा वीडियो ही बनाया था, तो टेलीविज़न पे बनाया था। और उस पर भी मुझे लग रहा था कि अपने कहानी के ज़रिए ही बताऊँ कि कैसे टेलीविज़न द्वारा प्रोग्राम्ड है जो कुछ भी। तो उस रात भी मैंने सपना देखा अपनी गर्लफ्रेंड का, जो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसका सपना देखा। तो मुझे मैसेज आया कि हाँ कहानी सुनाओ, जैसे जैसे था। तो वही पांचवें वीडियो में मैंने उसी तरीके से बोला था। सो तब से लेके अब तक भाई मैं अपने सारे ड्रीम्स को
डिकोड कर रहा हूँ, उसके थ्रू मैसेज मिलता है कि मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। और एक ड्रीम की मैं बात करना चाहूँगा कि 20 से 25 बार मैं वो ड्रीम देख चुका हूँ। वो क्या है, उसके अलग अलग हैं लेकिन सेम ही ड्रीम की। फिर वही मैं पाता हूँ खुद को दिल्ली में हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, घर से पैसा मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि अब आखिरी मौका है, मुझे घर से पैसा नहीं लेना है, जॉब करना है। मतलब वहाँ से फिर मैं खुद को पा रहा हूँ कि फंसा हुआ हूँ यार, कहाँ इसे दिल्ली में मैं फंस गया, अब कैसे यहाँ से निकलूँ, क्या होगा नहीं होगा। मुझे लगा मतलब कि सपना देखते हैं तो भाई रियल ही लगता है, हमको थोड़ी पता चलता है कि भाई सपना है या रियल है। तो फिर नींद टूटी, पाया बेड पे अपने गांव वाले घर पे। मुझे लगा वाह थैंक यू गॉड, मैं तो घर पे ही हूँ, मैं तो फंस गया था। तो इसी पे सही में मैं 20 से 25 बार अब तक मैं सपना देख चुका हूँ। 3 साल प्लस हो गए और मेरे सब्सक्राइबर 1000 भी नहीं हुए हैं। तो इस सपने के थ्रू ऑलमाइटी, यूनिवर्स, परमात्मा, अल्लाह जो भी बोलते हो, तो उसने बताया कि देखो मैंने तुम्हें कैसे रेस्क्यू किया। कोरोना वायरस से पहले मैं घर आया तो वही पता चला कि वो उसका प्लान था भाई मुझे लेके आना। जैसे कि अभी भी बहुत सारे शॉल वही ड्रीम वर्ल्ड में भाई फंसे हुए हैं, अपने फाउंडेशन की तलाश में, अपने मालिक की तलाश में कि कैसे आगे सर्वाइव करूँगा वर्ल्ड में। कोरोना वायरस, पैंडेमिक, रसिया यूक्रेन, लग रहा है वॉर जैसा है, कैसे मैं सर्वाइव करूँगा। तो मुझे एस्केप कर दिया गया। देखो भाई, ये भाई का एग्जाम्पल था, मुझे लगता है कि बहुत डीपर लेवल पे मैंने इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि हम जो सपना देखते हैं, हम जो लाइफ को जी रहे हैं इस 3D वर्ल्ड में, उसी से रिलेटेड सपना देखते हैं भाई, उसी से रिलेटेड। अब भाई को देख रहे हो, कोई गारंटी नहीं है भाई कि आज रात आप सो भाई आपके सपने में आ जाए। आप भाई को देख लिए कि जो लाइफ जी रहे हैं इसी से रिलेटेड हम सपने देखते हैं। और सपना बिल्कुल अजीबोगरीब कुछ भी हो सकता है जिसका लगेगा आपको मीनिंग ही नहीं है, लेकिन वंस यू अवेक, वंस यू अवेयर, आप डिकोड करने लगोगे भाई अपने ड्रीम्स को। और थोड़ा एग्जांपल देता हूँ मैं, जो इसी बीच कर रहा था। मैंने सलमान भाई पे और अक्षय कुमार पे अटैक किया। अटैक उस पर नहीं किया भाई, मेरी क्या मजाल, मैं किसी इंसान पे, एक चींटी पे भी अटैक कर दूँ। मतलब कहीं पे यस, कहीं जगह पे बहुत बातें बोल दी यस। तो एक दिन अक्षय कुमार साहब को भी सपना में देख लिए, हम दोनों भाई मिले। उसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा क्या गलती है, हम लोग, आप भी बोले ना कठपुतली हूँ, तो मैं भी कठपुतली ही था। और चींटी से उसको मैंने बोला कि देखिए आपको भी जो ऑलमाइटी बनाए चींटी से ही बनाए, सबको चींटी से ही बनाए जो कुछ भी बनाए। और प्रेजेंट समय में जो अभी आप और हम कोई भी है, बिल गेट्स से लेकर इलोन मस्क तक चींटी ही है प्रेजेंट में। बाकी 3D वर्ल्ड में जो उसका रूप बना है, जैसे भाई को देख रहे हो 3D वर्ल्ड में या इल्यूजन वर्ल्ड में जो भी रूप है, लेकिन ज़मीन में बस चींटी है। तो मैंने उससे बोला कि मैं क्या था, ये तो ऑलमाइटी का ऑर्डर था, मैंने जो कुछ भी किया उसका ऑर्डर था, उसके ऑर्डर के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता है। फिर सलमान भाई पे भी बोला था तो इस पे थोड़ा कम बोला था। तो इससे भी मैंने इसके साथ भी मैंने एक सपना देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एक नेचर जैसा जगह है, बिल्कुल फ्री, और वहाँ पे मैं बैठा हूँ सलमान भाई के साथ, और वो बोल रहे हैं अरे यार तुम तो कमाल कर दिया यार। हम बोले कि सब इबादती है ना सलमान भाई, सब तपस्वी है, राम के पीछे हमेशा लक्ष्मण होता है। इसे मैं बोल रहा था ऐसे ही, फिर नींद उठा, पता चला सपना है। तो ऑलमाइटी मैसेज दिया कि जो कुछ भी तुम किया हम करवाए। जैसे मेरे पिछले वीडियोस में मैंने जो किया बहुत सही किया है। प्रिजन से जो भी मेरा वीडियो देखेगा भाई, जिस भी टाइमलाइन से आके, वो प्रिजन से ही निकलेगा यस, 3D वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में ही आएगा
रियल वर्ल्ड को समझेगा, जो कि है द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। सो ये सपना भी जो आया भाई, तो ऑलमाइटी मुझे मैसेज दिए। सो सबसे मेन चीज़ याद रखो, अब आपकी बारी। भाई का एग्जांपल सुन लिया, अब की बारी कि आप जो भी सपना देखते हो और सुबह उठते हो वो सपना आपको याद रहता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज छुपा है। यस, कितने सारे ड्रीम्स होते हैं भाई, हम रात में देखते हैं, सुबह याद आता है कि अरे हाँ हम सपना देखे थे, लेकिन माइंड से वो ड्रीम डिसअपीयर है, हो गया डिसअपीयर, तो उसका था भाई मर्जी। लेकिन जो याद रहता है उसमें भाई कोई ना कोई मैसेज होता है। और इसका एक अंत एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ परसों रात का। यश, हाँ परसों रात का। परसों रात को मैं सोया, तो मैं और एक मेरा फ्रेंड था, वो भी दिल्ली में उनसे मिला था, मेरे लोकल सिटी का ही फ्रेंड था। तो उसके साथ हम दोनों कहीं पे बाइक से कहीं जा रहे थे। फिर रेलवे गेट जो आता है ना भाई, एक रेलवे गेट आया, लेकिन उसमें ये नहीं था, गार्ड्स वगैरह वाला सिस्टम नहीं था, बस ऐसे समझो ट्रैक है, पटरी, और इधर से ऐसे जाके रोड मिलेगा, बस ट्रेन का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उस पार जाएंगे। तो देखा अचानक से कि ट्रेन का जो चक्का है ऐसे है, तो वो ऐसे हो गया, फिर ट्रेन पलटने लगी, पटरी से गिरने लगी, और हम दोनों यहाँ से देख रहे हैं, और उधर देखा कि कितने सारे लोग उस साइड जिधर पलटी, बहुत सारे लोग नीचे गिरने लगे, और एक बंदा था ट्रेन के जो इस साइड था, तो जब ऐसे होने लगी ट्रेन तो वो कूद गया। हम लोग को बोला भाई चलो यहाँ से, हमको उधर लेके चलो। हम लोग फिर जाने लगे, और बोला किसी को यहाँ बताना नहीं, बस चुपचाप हम लोग चलो। फिर हम लोग गए उधर, रोड हो गए, फिर देखे ट्रेन ये हो गया, ड्राइवर भी बोल रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, होना था हो गया। तो फिर नींद टूटा, पता चला ड्रीम था। और फिर उसी रात को, जिस रात मैंने ये सपना देखा, सुबह उठा न्यूज़ आया कि दिल्ली में भूकंप, 2 बजे रात में भूकंप का करारा झटका महसूस किया गया। क्या मैसेज था? वही मैं सुबह उठा, मुझे लगा ये क्या मैसेज था यार, ये कैसा ड्रीम था कि पलट गए, भूकंप का झटका। तो इस ड्रीम से इस ड्रीम को जो डिकोड किया हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये अंत रियलाइजेशन है कि इस एग्जिस्टेंस में सही में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी होगा, तो उसमें डिवाइन का ऑर्डर है। एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन डिवाइन ऑर्डर, ऑन डिवाइन टाइम। उसी के ऑर्डर पे हर एक चीज़ होता है, आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, कलेक्टिव में, सब में उसी का ऑर्डर है। सो वही मैं एक टाइम में सोचता था कि कैसे सरवाइव करूँगा। आज मुझे इस 3D प्रिजन से ऑलमाइटी निकाल चुके हैं भाई। 717 सब्सक्राइबर हैं, 20 दिन पहले 720 हुए थे, अभी 717 में रुका हुआ है। और मैं जान रहा हूँ कि अब उसका ऑर्डर है, उसकी मर्जी है, मैं एकदम सरेंडर हूँ कि एक एक जो सब्सक्राइबर्स आएगा तो उसमें उसका ऑर्डर होगा। जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं ना, कोई बंदा ऐसे ही गाना किया, करोड़ों सब्सक्राइबर, तो है उस तरीके से उसका ऑर्डर है। आप भी बनाओ ना, टिकटॉक का वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। टिकटॉक शॉर्ट्स तो यूट्यूब में आ गया है। सलमान खान के बारे में बोलो, अक्षय कुमार के बारे में बोलो, मोदी के बारे में बोलो, इलोन मस्क के बारे में बोलो, दूसरे की तारीफ़ करो, पास्ट में जाओ, कोई योद्धा के बारे में बोलो, इधर उधर के बारे में बोलो, बहुत व्यूज़ आएगा। अपने बारे में बोलो, नहीं व्यूज़ आएगा। लेकिन मैं तो अपने बारे में बोलूँगा, और अपनों के ही बारे में बोलूँगा। जो जिंदा है उसके बारे में बोलूँगा भाई। जो समुंदर में जो मर गया, जिसकी कहानी ही नहीं है, उसके बारे में बोल के क्या फ़ायदा, उसके नाम का क्या बोल के फ़ायदा, क्या फ़ायदा भाई, क्या फ़ायदा वो ऐसी ज़िंदगी जी की। कि हम खुद को जानेंगे, जो जिंदा है उसके बारे में जानेंगे, कि जो मर गया है उसके कहानी को रिपीट करेंगे उसके कहानी को। सो ड्रीम्स जो भी आप देखते हो उसमें मैसेज छुपा होता है। और भाई के इस वीडियो को देखे हो, पता नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या गया, आपको लग रहा होगा कि महापागल लड़का है। कोई बात नहीं, लेकिन आपके ड्रीम्स के पीछे भाई मैसेज छुपा होता है।
तो इस चीज़ को जानो कि ये ड्रीम वर्ल्ड है, जो सोते हैं वही रियल वर्ल्ड में चल गए, नॉन कॉन्शियस में। वहाँ जहाँ भी जा रहा है हमारा सोल उड़ रहा है, जा रहा है। परमात्मा जहाँ भी भेज रहे हैं, जहाँ भी अल्लाह जहाँ भी भेज रहे हैं, पूरे कायनात में कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं। सो अगर आपका सपना आपको याद रहता है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ होता है। सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। अगर खुद के बारे में जानना चाहते हो तो अपने सपनों पे ध्यान दो और जानो अपने क्रिएटर को, अपने क्रिएटर को जानो। जानो कि कोई भी थर्ड पर्सन यहाँ आपका क्रिएटर नहीं है, कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन है, परमात्मा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड। और वो फर्स्ट पर्सन जो ये 360 डिग्री क्रिएटेड है, ये जहाँ तक इस यूनिवर्स का भाई विस्तार है वहाँ तक कनेक्टेड है और वहाँ तक वो रोशनी एग्जिस्ट करता है। सो ड्रीम्स आर पावरफुल। मुझे बहुत कुछ सिखा दिया भाई, और आगे भी मैं तैयार रहता हूँ कि सपने आएंगे उसे डिकोड करूँगा, क्या सपने आ रहे हैं। कुछ भी सपना हो सकता है, कुछ भी, मतलब रियल भी लगेगा, अनरियल भी लगेगा। कभी कभी आपने ऐसा भी सपना देखा होगा कि हाँ आप कभी अपने दोस्त के साथ ऐसे ही खेत खलियान पार्क में घूम रहे हो, वो आपको लग रहा है रियल है, फिर आप अचानक से देखते हो कि अरे साला, आप ट्रेन जा रही है स्पीड में, उसके ऊपर आप चढ़ के जैसे रोबोट भाई चलता है उसी तरह उड़ रहे हो, या फ्लाइट के ऊपर उड़ रहे हो। तो वो सब भी सपना भाई दिखाते हैं ऑलमाइटी की क्या रियल क्या अनरियल भाई। द थर्ड कभी मशीन के अंदर भाई घुस के उड़ रहा है भाई हवा में। सो ये वर्ल्ड खुद भाई सिम्युलेशन है भाई। यस। और एक सपना मैं बताना चाहता हूँ, बहुत पहले ही देखा था, 6 मंथ पहले ही या उससे ही पहले, कि एक ड्रैगन भाई आसमान में उड़ रहा है। सच में एक ड्रैगन आसमान में उड़ रहा है और मैं देख रहा हूँ, कसम से मैं धरती से देख रहा हूँ कि आसमान में ड्रैगन उड़ रहा हो। नींद टूटी, पता चला रे साला वो तो सपना ही था, लेकिन उसमें मैसेज था कि ड्रैगन क्या है, वो भी एक स्पिरिचुअल भाई, क्या बोलो, बर्ड बोलो या ह्यूज एनिमल बोलो, जो भी बोलो, स्पिरिचुअल है। और एक सपना मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत सपना था भाई। यस, बहुत इतना खूबसूरत सपना था कि मैं अपने गांव से इधर कहीं गया हूँ और वहाँ पे पुलिस सब का घेरा लगा हुआ है, पुलिस सब का घेरा लगा हुआ है, और मैं उसके पार टपना चाह रहा हूँ और मैं अपना आइडेंटिटी छुपा के हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और कोई मेरा पॉकेट वॉकेट चेक कर लेगा, आइडेंटिटी देख लेगा तो समझ जाएगा कि अरे साला ये कहीं और का बंदा है। तो वैसे ही मैं जा रहा था तो 3 सिपाही कुछ नहीं किया, हाँ चलो ठीक है जाओ। लास्ट वाला जो था भाई सिपाही, वो मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा अब मैं धरा गया। तो वो हल्का हल्का चेक वेक किया। मैंने बोला सर कुछ नहीं है, बस स्टूडेंट हो, जा रहा हूँ। तो वहाँ से निकला तो फिर एक अलग ही व्यू दिखा भाई। लगा वाह, एकदम बिल्कुल जन्नत जैसा जगह दिखा। और उसमें देखा कि 2 घोड़ा भाई बहुत ही सुंदर है, उसका पंख है और वो उड़ता हुआ आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि मुझे मारेगा, और आके मुझे मार ही दिया। आके जो है मुझे फिजिकली ऐसे करके मार दिया। चोट नहीं लगा लेकिन ऐसे सहला दिया। और वो नज़ारा मुझे इतना सुंदर लग रहा था भाई, मज़ा आ गया। फिर नींद टूटा, पता चला रे साला सपना है। तो उसमें क्या मैसेज मिला भाई, पावरफुल मैसेज मिला कि यहाँ डरो नहीं किसी से। इस इल्यूजन वर्ल्ड में कानून लागू है भाई, समझो ये कानून ऑलमाइटी के द्वारा ही लगा हुआ है। जो मैट्रिक्स में आप चल रहे हो, जानो कि बस गलत मत करो, खुद सही रहो। कभी भी आप पे कोई बुरी एनर्जी, कोई बुरा प्रभाव आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है भाई, कभी नहीं कर सकता है। खुद सही रहो। सो ये जो सपना मैंने देखा घोड़ा वाला, तो इसमें मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान इन दोनों में जो मैं धरा रहा था, हम लोग धरा रहे थे कि जो मैं बोलता हूँ भाई एक ही तो है, पहले भारत था और हम लोग भाई तो हैं। अभी देखो यूट्यूब में बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी भी भाई मेरा देख सकता है। तो उसमें फिर वही आ गया भाई, क्या वही पुलिस फौजी ये वो, तो वो लोग भी सही है भाई, सही काम कर रहा है। सब अपने अपने किंगडम को, अपने अपने
किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहा है, अटैक नहीं कर रहा है। जो अटैक करता है आतंकवाद, उसके लिए वहाँ खड़ा है किसी भी तरफ से। सो वहाँ हम तरीके से जा सकते, तो वहीं पे हम लोग फंस रहे थे। तो ये ड्रीम जो आया तो भाई वही मैं क्या खुसरोज को पकड़ोगे भाई, खुसरोज सही है खुसरोज लास्टली एंड फर्स्टली प्लैनेटेरियन अर्थ में है, और अर्थ में जिसने भी अपना घर बनाया भाई बहुत ही प्रेम से बनाया, और सबका घर खूबसूरत है। सो ड्रीम्स आर वेरी पावरफुल, ड्रीम्स हैव मैसेज टू टेल यू। और ये भी भाई ऑलमाइटी का एक लैंग्वेज है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे जुड़ने का। ड्रीम्स हमेशा याद रखना। और मैंने जो एग्जांपल्स दिया यही काफ़ी है ड्रीम्स को डिकोड करने के लिए, और कोई तरीका नहीं है, इसे आप खुद डिकोड कर सकते हो। यस, सो अभी से ध्यान देना स्टार्ट करें अपने ड्रीम्स पे, फिर आप धीरे धीरे समझने लगोगे। आप भी आप बोलोगे खुसरोज यार तुम बहुत ही यार जादूगर हो, कमाल के हो तुम, मुझे भी ड्रीम्स को डिकोड करने के लिए तुम सिखा दिए। So decode your dreams and become powerful. Much love. Peace out.